तो आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। नया चैप्टर शुरू करेंगे आज की क्लास में। चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है और ध्यान से पढ़ना है तो अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। घन और घनाभ, घन और घनाभ, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में क्वेश्चंस क्या बनते हैं और कैसे बनते हैं वो धीरे धीरे करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक घन से, ठीक है। तो एक क्यूबॉइड में हम क्यूब हम बना देते हैं, ठीक है। मान लो ये आपके सामने एक क्यूब बना हुआ है, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्यूब बना हुआ है, अगर हम इसके तीनों तरफ कलर कर देते हैं, मान लो यहाँ पे कर दिया रेड कलर, यहाँ पे भी कर दिया रेड कलर और यहाँ पे भी कर दिया रेड कलर, ठीक है। हमने इनकी तीनों सरफेस को क्या कर दिया, कलर कर दिया, तीनों सतहों पर लाल रंग से कलर कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। कितने हिस्सों में डिवाइड करता हूँ? तीन हिस्सों में। तो आप मुझे बताओ कि इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे कट कितने लगाने पड़ेंगे। तो अगर किसी भी चीज को तीन हिस्सों में डिवाइड करना है तो कट सिर्फ दो लगाने पड़ते हैं, यानी कि जितने हिस्से हमें बनाने हैं उससे एक कम कट लगाने पड़ेंगे, जितने हिस्से हमें बनाने हैं उससे एक कम कट लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कट की संख्या कितनी होगी? दो कट लगाने पड़ेंगे। पहला कट, पहला कट और ये दूसरा कट। तो दो कट लगाने से ये तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो मैंने पहला कट ये ऐसा वाला लगाया, ठीक है। तो ये पूरा कट हो जाएगा, मतलब बीच में से यहाँ से काट दिया, ठीक है। थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा चैप्टर में थोड़ी देर के लिए, बाकी फिर चीजें ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। अब मुझे जो कट लगाने हैं और जो इसको क्यूब को काटना है, मुझे इसको छोटे छोटे क्यूब में काटना है, यानी कि इसको कट करने के बाद मुझे कुछ इस टाइप का छोटा क्यूब मिले। तो इस प्रकार से इसको काटना है। तो एक तो कट यहाँ से लगाना पड़ेगा, अच्छा दूसरा कट ऊपर से लगाना पड़ेगा, और ऊपर से भी कितने कट लगाने पड़ेंगे? दो कट लगाने पड़ेंगे। तो दो कट मैंने ऊपर से लगा दिए। और जो तीसरे कट होंगे, जो तीसरे कट होंगे वो यहाँ से लगाने पड़ेंगे। पहला कट और दूसरा कट, ये पहला कट और ये दूसरा कट। ऐसा करने के बाद आपको ये तीन टुकड़ों में नजर आ जाएगा, यानी कि अगर मैं इस बक्से को अलग करूंगा तो हम यहाँ से इस क्यूब को अलग कर सकते हैं। किस वाले क्यूब को? इस वाले क्यूब को, ठीक है। इस वाले क्यूब को। ये आपको एक छोटा क्यूब दिख रहा है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और ऐसे करके सारे के सारे क्यूब अलग निकल जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मान लो हमारे पास ये क्यूब था, ठीक है। ये क्यूब बना दिया। अब इसको हम तीन हिस्सों में काट रहे हैं, ठीक है। पहला और दूसरा, ये यहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक, ठीक है। दूसरा कट हमने यहाँ से लगाया, पहला और दूसरा, तो ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। और तीसरा कट हमने यहाँ से लगाया, पहला और ये दूसरा, तो ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि इसके हम छोटे छोटे टुकड़े अलग कर सकते हैं। तो एग्जाम में यहाँ से इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है, और हमने इसको तीनों तरफ से किस कलर से पेंट किया हुआ था? रेड कलर से पेंट किया हुआ था। तीनों सरफेस को किस कलर से पेंट किया हुआ था? रेड कलर से पेंट किया हुआ था। तो होगा क्या कि जब मैं इस हिस्से को बाहर निकालूंगा तो इसकी पहली, दूसरी और तीसरी सतह पे कलर रहेगा। पहली, दूसरी और तीसरी सतह पे कलर रहेगा। बाकी की जो अंदर से तीन निकलेगी उन पे कलर नहीं रहेगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ का जो कलर, यहाँ का जो क्यूब निकल के आएगा उसकी कितनी सतह रंगीन होगी? तीन सतह रंगीन होगी। और जब मैं इसको बाहर निकालूंगा तो इसकी केवल ये और ये सतह रंगीन होगी। तो यहाँ से मुझे कौन से क्यूब मिलेंगे? जिनकी दो सतह रंगी हुई होगी। और जब मैं सेंटर का निकालूंगा बाहर तो यहाँ से केवल मुझे एक सतह रंगीन मिलेगी। यहाँ से मुझे केवल कितनी सतह रंगीन मिलेगी? एक सतह रंगीन मिलेगी, ठीक है। जब ये बाहर निकलेगा तो इसकी कितनी सतह पे कलर होगा? एक सतह पे कलर होगा। और ये सारे के सारे छोटे क्यूब बनेंगे, लाइक दिस।
ये इस टाइप के छोटे क्यूब निकल के आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि जब हम बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब में काटते हैं तो हमें कितने प्रकार के घन मिलते हैं। ठीक है, जब हम बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो हमें कुल कितने प्रकार के घन मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सबसे पहला तो जो आपको कोने वाले घन दिख रहे हैं उनको हम बोलते हैं शीर्ष घन। क्या बोलते हैं? शीर्ष घन। उनको हम क्या बोलते हैं? शीर्ष घन। ठीक है, और जो दूसरे यहां से मिलेंगे सतह से और एक तीसरे केंद्र से मिलेंगे। ठीक है, तो इनको जो हम बोलेंगे ये बीच में है तो इनको मध्य घन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्य घन। तीसरा जो यहां से मिलेंगे उनको हम केंद्रीय घन बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? केंद्रीय घन। ठीक है, केंद्रीय घन। अब एक और टाइप के घन बच जाते हैं, वो कौन से होंगे? जब इन सबको अलग कर देंगे तो अंदर से भी कुछ घन मिलेंगे, क्योंकि हमने इसको पूरी तरह से काटा है। मान लो आपके पास ये मोबाइल है, आपने इसको पूरे टुकड़ा किया है, पूरा, आ रही है बात समझ में? पूरा ऐसे भी टुकड़ा किया है तो अंदर से भी हमें कुछ घन मिलेंगे। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? अंतः केंद्रीय घन। उनको हम क्या बोलेंगे? अंतः केंद्रीय घन। ठीक है, अंतः केंद्रीय घन। तो यहां तक की बात को पहले समझना है कि हमें कौन कौन से घन प्राप्त होंगे। तो हमें 4 तरह के घन प्राप्त होंगे: शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन और अंतः केंद्रीय घन। ठीक है, तो हमें इनकी संख्या के बारे में पूछा जाता है। हमें इनकी संख्या के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो वापस से आपको एक बार डायग्राम बनाना है और इस बार डायग्राम आपको खुद से बनाना है। ठीक है, भैया आप थोड़ा छोटा डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम आपको खुद से बनाना है, उसमें कट भी आपको खुद से ही लगाने हैं, तब जाके आपको ये थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, ये अब अगर मैं इसमें कट थोड़े ज्यादा लगाता हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि हम इसको इस बार कितने हिस्सों में बांट रहे हैं? टोटल 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। 1 2 3 और 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 1 2 3, 1 2 3, और ऊपर से भी कट लगेगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ये 3 का बनाना भी जरूरी था। दोनों बातें आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, जो शीर्षगण होंगे, शीर्षगण, शीर्षगण कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला, ये वाला गण, ये वाला जो है ये शीर्षगण है। और ऐसे जितने कोने होंगे उतने शीर्षगण हमें मिलेंगे। तो टोटल कितने कोने होते हैं? तो 1 2 3 4 कोने ऊपर और 4 कोने नीचे। क्योंकि अगर हम इसकी 3D फिगर बनाते हैं तो वो कुछ ऐसी बनेगी, वो कुछ इस तरीके की बनेगी। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कितने कोने हैं? 4 कोने ये वाले और 4 कोने ये वाले। और हर एक कोने से हमें कौन सा घन मिलेगा? तो हर एक कोने से हमें शीर्ष घन मिलेगा। हर एक कोने से हमें कौन सा घन मिलेगा? शीर्ष घन मिलेगा। तो जो पहले टाइप का है उसमें हमें शीर्ष घनों की संख्या पता करनी है। ठीक है, तो हमसे एग्जाम में एक्चुअल में संख्या पूछी जाती है। तो यहाँ पे जो पहले शीर्ष घन हमने सीखे थे, अच्छा, शीर्ष घन को हम एक और बोल सकते हैं 3 सतह रंगीन घन। क्या बोल सकते हैं? 3 सतह रंगीन घन। तो इनकी संख्या कितनी होगी? तो इनकी संख्या हमेशा फिक्स होती है, वो होती है 8। कितनी होती है? 8। जितने कोने हैं उतने ही कोने पर जो क्यूब बनेंगे छोटे छोटे, उनके ऊपर ही केवल 3 सतह रंगीन हो सकती है। बाकी बीच वालों की 3 सतह रंगीन कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो शीर्ष गणों की संख्या हमेशा फिक्स होती है, वो कितनी है? 8। ये कब है? जब हम किसको काट रहे हैं? जब हम घन को काट रहे हैं। घना वाला केस हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा टाइप का हमें जो मिलता है वो है मध्य घन। दूसरा टाइप का हमें मिलता है वो है मध्य घन। और इनको हम क्या बोल सकते हैं? 2 सतह रंगीन। इनको हम क्या बोल सकते हैं? 2 सतह रंगीन वाले। तो बताओ 2 सतह रंगीन वाले कितने मिलेंगे? तो देखो, पिछले वाले के केस में 2 सतह रंगीन वाला केवल ये एक था। ठीक है, ये वाला केवल, यहाँ पे केवल ये वाला, यहाँ पे केवल ये वाला जो बीच में है। लेकिन इस केस में एक तो ये है और एक ये है। देखो, इसको जब बाहर खींचेंगे तो इसकी ये सतह रंगीन और ये सतह रंगीन होगी, बाकी की सतह इसके अंदर है।
तो उन पर कलर नहीं हुआ होगा, इसकी भी दो सतह रंगीन होगी। तो कहने का मतलब दो सतह रंगीन फिक्स नहीं होता है, ये डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है एन पर, ये डिपेंड करता है किस पर, एन पर, ठीक है। अब एन क्या होता है, एन बराबर होता है जितने हम इसके हिस्से कर रहे हैं उसको हम बोल देते हैं एन, ठीक है। और इसकी संख्या को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि हम इसके कितने हिस्से कर रहे हैं, ठीक है। एन का मान अगर निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये जो बड़े वाला घन है इसकी भुजा 8 इंटू 8 इंटू 8 थी, और जो छोटे घन हमने बनाए हैं उसकी भुजा को हमको रखना है 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो 8 में 2 का भाग दोगे तो यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा 4। तो 1 2 3 और 4 हिस्से हुए। आ रही बात समझ में। पिछले वाले में देखो, अगर मैं बड़े वाले की भुजा को बोल दूं कि बड़े वाले की भुजा है 6 सेंटीमीटर, और जो छोटे हमने काटे हैं उसकी भुजा है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर के 3 बनेंगे, ठीक है। 2 वाला 2 वाला 2 वाला, तो n का मान कितना हो जाएगा 6/2, यानी कि इसके कितने हिस्से हुए, 3 हिस्से हुए। ये कट नहीं है, ये हिस्से है। मतलब अगर आपने 2 कट लगाए हैं तो 3 हिस्से आपको मिलेंगे। कट की संख्या भी हम पता करेंगे, लेकिन अभी हम n का मान पता कर रहे हैं कि n क्या होता है। तो n होता है हिस्से। तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्ट्स पर। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्ट्स पर, ठीक है। तो ये n पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे n का मान है 3, तो हमें यहाँ से मिल रहा है 1, ठीक है। हम केवल इस वाली एज की बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं, एज। एज मतलब होता है किनारा, एज मतलब होता है किनारा। तो हमें एक किनारे से यहाँ पर एक घन मिल रहा है, एक किनारे से हमें यहाँ पर एक घन मिल रहा है। n का मान कितना है, 3 है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पर n का मान कितना है, तो यहाँ पर n का मान है 8/2, यानी कि 8/2 यानी कि 4। तो अगर n का मान 4 है तो यहाँ से हमें केवल 2 घन मिल रहे हैं। कितने घन मिल रहे हैं, 2 घन, और एक किनारे से 2 घन मिल रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो मध्य घन मिलेंगे वो मिलेंगे 2n-2, n से हमेशा 2 कम मिलेंगे। क्लियर हुआ। लेकिन कितने मिलेंगे टोटल, तो ऐसी एक किनारे से 2, इस किनारे से भी 2, इस किनारे से भी 2, इस किनारे से भी 2, यानी कि जितने किनारे होंगे हर एक से मुझे 2-2 घन मिलेंगे। और टोटल किनारे होते हैं 12। एक घन में टोटल किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। चाहे तो हम यहाँ पर बना के देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बना के बता देता हूँ। ये हम बनाएंगे, ठीक है। देखो 12 किनारे आप गिन सकते हो, 1 2 3 4, 4 किनारे ये, 5 6 7 8, 8 किनारे ये, 9 10 11 12। तो टोटल किनारे कितने होते हैं, 12। तो हमेशा ये बात याद रखोगे कि जो मध्य घन हमें मिलते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, किनारों से मिलते हैं, ठीक है। और मध्य घनों की संख्या हमेशा डिपेंड करती है किस पर, किनारों पर। जितने किनारे होंगे उतने मध्य घन मिलेंगे। तो किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं, और हर एक किनारे से संख्या कितनी मिलती है हमें, n-2। हमेशा संख्या कितनी मिलती है, n-2। अब आती है बात तीसरे नंबर पे, जो है केंद्रीय घन, जो है केंद्रीय घन, ठीक है। तो केंद्रीय घन ये होते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये एक घन बाहर आएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। और यहाँ पे घन कितने मिल रहे थे, केवल 1। यहाँ पे घन कितने मिल रहे थे, 1। n का मान कितना है, 3, तो घन मिल रहा है 1। n का मान है 4, तो घन मिल रहे हैं कितने, 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर तो घनों की संख्या डिपेंड करेगी किस पर, n पर। डिपेंड तो n पर करेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि आप n-4 कर दो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल से क्या होगा कि ये है ना एक तरह से एरिया है, ये है एक तरह से क्या है, एरिया, ठीक है। तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है, तो ये n-2 का होल स्क्वायर इतना एरिया कवर कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो केंद्रीय घन मिलेंगे ये n-2 इंटू n-2 मिलेंगे, वो हो जाता है n-2 का होल स्क्वायर, हो जाता है n-2 का होल स्क्वायर। आ रही है बात समझ में। और ये एक सतह है, ठीक है। तो केंद्रीय घन मिलते हैं हमेशा सतह से, केंद्रीय घन मिलते हैं किससे, सतह से। ये मिलते हैं किससे, किनारों से, और ये मिलते हैं कोने से, ठीक है। अब कितनी सतह होती है, तो टोटल किसी भी घन में 6 सतह होती है। देखो एक तो ये दिख रही है, एक इसके पीछे,
2, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली 4, एक इधर वाली और एक इधर वाली, तो टोटल सतह कितनी होती है 6। तो यहाँ पे आगे कितना आ जाएगा 6n-2 का होल स्क्वायर, 6n-2 का होल स्क्वायर। अब चौथा हमारे पास बचता है अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। ठीक है, अगर हमें ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई तो फिर इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ये सारी बातें ही रिपीट होगी। ठीक है, अलग अलग तरीके से, इसलिए मैं इनको आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ। तो अंतः केंद्रीय घन मिलेगा इसके अंदर से। ठीक है, और किसी भी आकृति के अंदर की बात आती है तो वहां क्यूब की बात आ जाती है, तो यहाँ पे सीधे हमें मिलते हैं n-2 का होल क्यूब। आ रही है बात समझ में? तो वापस से मैं एक बार आपके सामने लिख रहा हूँ, इस बार डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। हमें 3 सतह रंगीन घन चाहिए, हमें 2 सतह रंगीन घन मिलते हैं, हमें 1 सतह रंगीन मिलते हैं, हमें 0 सतह रंगीन मिलते हैं। 0 सतह रंगीन का मतलब जो अंदर से मिले हैं, क्योंकि हमने तो कलर बाहर की तरफ किया है, तो अंदर कोई कलर हुआ क्या? नहीं हुआ। तो जो अंदर से घन मिलेंगे काटने के बाद, उन अंदर से घन जो मिल रहे हैं उनके ऊपर कोई भी कलर नहीं होगा, उनके अंदर कोई भी कलर नहीं होगा। ठीक है, तो 0 सतह रंगीन उनको बोला जाता है। आ रही है बात समझ में? तो ये 4 तरह के हमें मिलते हैं। तो जो 3 सतह रंगीन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं शीर्ष घन, शीर्ष घन। ठीक है, शीर्ष घन। इनको हम बोलते हैं मध्य घन, इनके टेक्निकल नाम भी हमें याद होने चाहिए। इनको हम बोलते हैं केंद्रीय घन, और आखिरी वाले को हम बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन। ठीक है, अंतः केंद्रीय घन। तो एग्जाम में दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि अंतः केंद्रीय घनों की संख्या ज्ञात करें या 0 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करें, दोनों बातें हमें अच्छे से आना चाहिए। तो अभी हमने निकाला, सबका फॉर्मूला हमने निकाल लिया। इसका डायरेक्ट होता है कितना 8, इसका होता है ये किनारों से मिलता है तो किनारे होते हैं 12, और हर एक से n-2 मिलता है। ये मिलती है सतह से, और हर एक सतह से n-2 का होल स्क्वायर मिलता है, और 0 सतह रंगीन अंदर से मिलता है तो n-2 का होल क्यूब हो जाता है। अब आखिरी जो बात बचती है वो बचती है कि कितने कट लगते हैं, कितने कट्स लगते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि कट्स लगते हैं हमेशा जितने हिस्से होते हैं उससे कम, n-1, और 3 साइड से कट लगते हैं, इससे आगे क्या आ जाएगा 3। तो नंबर ऑफ कट्स की संख्या कितनी होगी 3n-1। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करेगा किस पर, n पर। और n का फॉर्मूला अभी मैंने आपको सिखाया कि n का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। ठीक है, छोटी भुजा, ये n का मान होता है। ठीक है, बाकी चीजें थोड़ा क्वेश्चन से हमें समझनी होगी कि क्वेश्चन के क्या कहना चाहता है, हम कैसे इनको सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल घन कितने बनेंगे, कुल घन कितने बनेंगे, यानी कि बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटने पर हमें बड़े घन की भुजा दी जाती है, छोटे घन की भी भुजा दी जाती है, उसके बाद में कितने घन टोटल बनेंगे, तो टोटल कितने घन बनते हैं, तो होता है n क्यूब, वो होता है n क्यूब। ठीक है, तो कुल घनों की संख्या होती है n क्यूब। यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलो, तो अब हम सीधा आते हैं क्वेश्चन पर कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और हमें उसका आंसर कैसे देना है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, 3 सतह रंगीन, 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन, 0 सतह रंगीन, 4 तरह के हमें घन मिलेंगे। शीर्ष घन बोलते हैं 3 सतह रंगीन वालों को, 2 सतह रंगीन वालों को बोलते हैं मध्य घन, 1 सतह रंगीन वालों को बोलते हैं केंद्रीय घन, और 0 सतह रंगीन वालों को बोलते हैं अंतः केंद्रीय घन। तो ये 4 प्रकार के हमें घन मिलते हैं। ठीक है, कितने कट्स लगते हैं टोटल, तो एक साइड से n-1 कट लगते हैं, जितने हिस्से होते हैं उससे एक कम कट लगते हैं, और कितनी साइड से लगते हैं, 3 साइड से लगते हैं। कितनी साइड से लगते हैं, 3 साइड से लगते हैं। इसमें भी हमने देखा था, एक साइड तो ये, एक साइड ये, और एक साइड ये, तो 3 साइड से अगर किसी घन को काट दिया जाए तो उससे जो बनेंगे वो छोटे छोटे घन हमें मिलेंगे। ठीक है, चलो, तो अब सीधा आते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ो और उसको समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में साफ साफ हमें बोला हुआ है
क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें n का मान निकालना है। तो n का मान आ जाएगा 15/3, बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा। तो n का मान आ गया कितना, 5। तो बोला है कुल घनों की संख्या ज्ञात करो, कुल छोटे घनों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल घन होते हैं, हमें पता है कुल घन कितने होते हैं, n का क्यूब। तो n का मान हमारा आया है 5, तो 5 का क्यूब यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 125। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूँ इस टाइप की। मान लो यहाँ पे भुजा दे देता कि 16 सेंटीमीटर के घन को 4 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुल घनों की संख्या ज्ञात करें। तो वापस हम n का मान ओरल कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ओरल। n का मान आता 4 और 4 का क्यूब होता 64। तो इस केस में हमारा उत्तर कितना हो जाता, ऑप्शन ए 64। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब ऐसे कुल कितने घन बनेंगे जिनकी फिर क्वेश्चन हमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी एक से ज्यादा क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम निकालो n का मान। ठीक है, क्योंकि बिना n के हम क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे सकते हैं। तो n का मान आएगा 12/2, यानी कि n का मान आ गया सर 6। n का मान आ गया 6। तो बोला है 3 सतह रंगी हुई होगी, तो इसका तो सीधा आंसर होता है कितना, 8। शीर्ष घनों की संख्या तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमेशा कितनी आएगी, 8। 2 सतह रंगी हुई होगी, तो याद करो 2 सतह रंगीन हमें कहाँ से मिलते हैं। तो 2 सतह रंगीन मिलते हैं किनारों से, और किनारे होते हैं सर 12, और हर एक किनारे से मिलते हैं n-2। तो n का मान है 6, 6 रख दो, 6 में से 2 गया 4, 12 चुके 48। तो आंसर कितना आएगा इसका, 48। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ, दोनों क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। देखो अब अगले क्वेश्चन पे, एक सतह रंगी हुई होगी, तो सर एक सतह जो रंगीन होती है वो मिलती है केंद्र से, और केंद्र मतलब n-2 का होल स्क्वायर, केंद्र मतलब एरिया से मिलेगी। और कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। तो बस n का मान रख दो 6, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 96। आंसर कितना आएगा, 96। क्लियर है यहाँ तक। चलो नोट डाउन कर लो इन तीनों क्वेश्चंस को। आगे बढ़े, चलो अगले क्वेश्चन को पढ़ो। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो रंगहीन है। रंगहीन घन मिलते हैं अंदर से, तो अंदर होता है n-2 का होल क्यूब। तो n का मान है 6, 6 में से 2 गए 4, 4 का क्यूब 64। तो आंसर कितना आएगा, ऑप्शन सी 64। ठीक है, तो इस टाइप से एग्जाम में हमारे सामने क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि 3 सतह रंगीन मिलती है शीर्षगण, शीर्षगणों की संख्या है सर 8। 2 सतह रंगीन मिलती है कहाँ से, किनारों से, किनारे होते हैं 12, तो 12 n-2। सतह से मिलेगी तो सतह का मतलब होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में n-2 का स्क्वायर आएगा। 6 सतह होती है तो आगे 6 लग जाएगा। 0 सतह रंगीन मिलेगी अंदर से, जिन पर कलर नहीं हुआ है, तो वो मिलती है क्यूब से, तो n-2 का होल क्यूब। कुल घन पूछा जाएगा तो n का क्यूब। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। बनने वाले कुल घनों की संख्या होगी, तो 6 का क्यूब 216। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन 3 का ये कहना है कि सभी सतहों पर पीला रंग का एक घन 27 बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो अब यहाँ पे हमें n का मान नहीं दिया है, हमें यहाँ पर कुल घन दिए हैं। तो कुल घन कितने हैं, कुल घन का हमें फॉर्मूला पता है n का क्यूब, और कुल घन क्वेश्चन ने दिए हैं 27। तो 27 को बराबर करेंगे n का क्यूब, तो n का मान आ जाएगा सर 3। n का मान आ जाएगा 3। ठीक है, तो n का मान अगर हमें टोटल दिया जाए तो इसका क्यूब रूट निकाल लो, तो वो हमारे पास n का मान आ जाएगा। तो अगर 27 बराबर छोटे छोटे घन दिए हैं, तो 27 का क्यूब रूट निकालोगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। एक सतह रंगीन घन याद करो कहाँ से मिलते हैं, एक सतह रंगीन घन मिलते हैं हमें एरिया से, और एरिया का फॉर्मूला होता है सर n-2 का होल स्क्वायर, और ये होती है टोटल 6। तो n का मान 3 रखोगे, 3 में से 2 गए 1 का स्क्वायर 1, तो 6 × 1 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी वाला 6।
क्लियर हुआ। तो हर एक क्वेश्चन में n का मान दो तरीके से निकाला जाता है, या तो हमें इसका वर्गमूल घनमूल करके निकालना होगा, या फिर हमें क्या करना होगा, या फिर हमें बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा करना होगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लो। अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं तो इस बार आंसर आप बताओगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 27 को काटकर 64 कर दूं और यहाँ पे लिख दूं 2 सतह रंगीन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे। बताओ क्या आंसर आएगा। निकाल सकते हो? तो सर n का मान हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। n का मान यहाँ पे डायरेक्ट कितना आएगा, तो सर n का मान आएगा 4। ठीक है, दो सतह रंगीन का मतलब क्या होता है, दो सतह रंगीन सर मिलती है हमें किनारों से, और किनारे मतलब 12 और n-2, तो 4 में से 2 जाएगा 2, 12 दूना 24, तो इस सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा 24। ठीक है, इजीली हम बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है और पता लगाना है कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो, एक घन की सभी सतहें रंगीन की जाती हैं यदि इसमें से कई छोटे छोटे घन निकाले जाते हैं तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के पक्ष के आकार का होता है। इसका कहने का मतलब है कि अगर जो बड़ी भुजा है, अगर जो बड़ी भुजा है, अगर उसको मैं L मान लूं, तो जो छोटी वाली भुजा होगी ना वो इसका 1/4 होगी, यानी कि वो L/4 होगी। बड़ी भुजा अगर L है तो छोटी भुजा L/4 होगी। ठीक है, तो बोला है एक तरफ रंगीन घन, यानी कि एक सतह रंगीन घन निकालने हैं। एक सतह रंगीन घन यानी कि केंद्रीय घन निकालने हैं। तो सबसे पहले तो n का मान निकालना चाहिए। तो n का मान कितना आएगा, तो बड़ी भुजा L डिवाइड बाय L/4, तो L से L कटेगा, 4 ऊपर जाएगा, तो n का मान आ गया सर 4। बस अब तो आंसर हम दे ही सकते हैं। एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन मिलेगी केंद्र से, केंद्र का मतलब होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, 4 में से 2 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, 4 6 चौक 24, तो इसका उत्तर कितना आएगा 24। तो घुमा के भी पूछा जाए तो भी डरने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे देता, यहाँ पे बोल देता कि बड़ी भुजा का L/5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/5 लेते हैं तो ऊपर चला जाता तो 5, तो यहाँ पे 5 रखना पड़ता। ठीक है, तो फिर आंसर कुछ अलग आता। आ रही बात समझ में? तो इजीली हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, एक घन की सभी सतहें नीले रंग से रंगी जाती हैं और फिर इसे 125 बराबर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। अगर 125 घनों में काटा गया इसका मतलब सर n बराबर 5 है, n बराबर 5 है। बस अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह को नहीं रंगा गया, यानी कि रंगहीन घन निकालने हैं। वो मिलते हैं अंदर से, वो होता है n-2 का होल क्यूब, तो 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का होल क्यूब 27, तो इसका उत्तर आ जाएगा सर ऑप्शन सी 27 हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो हमने शुरू में थोड़ा बेसिक समझा है, अगर वो अच्छे से आ गया तो फिर क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला पढ़ो, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह को रंगा गया। एक सतह रिंगन मिलती है हमें कहाँ से, सतह से, और सतह होती है 6n-2 का होल स्क्वायर, तो 5 यहाँ रखो, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 छंग 54, तो आंसर आ जाएगा 54। अरे क्लियर है, इजीली हम बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक सफेद पदार्थ के घन की सभी सतहों को काला रंग से रंगा जाता है। यदि इसको 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाए तो कितने छोटे घनों की दो सतह काले रंग से रंगी होगी। कितने सतहों की दो सतह, यानी कि दो सतह रंगीन पूछ रहा है। दो सतह रंगीन मिलती है किनारों से, किनारे होते हैं 12 n-2। अब n का मान कितना है 5, तो 5 रख दो, 5 में से 2 गया 3, 12 3 36, तो 36 ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर ऑप्शन 36 होता तो हमारा उत्तर क्या होता 36। ठीक है, इजीली हम बना सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे n का मान 5 है, तो आंसर आ जाएगा 5, 12 × 3 36। ठीक है, अगले क्वेश्चन को पढ़ो, एक घन की सभी सतहों को पीले रंग से रंगा जाता है, 27 बराबर घनों में काटा जाता है, तो सर n का मान आएगा 3, n का मान आएगा
3। ठीक है, इसका क्वेश्चन अगले पेज पे दिया है। तो n का मान हमने पिछले पेज पे निकाल लिया। कितने घनों की किसी भी सतह को नहीं रंगा गया। ठीक है, यानी कि रंगहीन घन पूछ रहा है। तो रंगहीन घन हमें पता है होता है n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। तो n का मान 3 आया था, 3 में से 2 गया 1, 1 का क्यूब 1 आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। अरे क्लियर है, इजीली बना सकते हो ना। ठीक है, अगला देखो। एक घन की सभी सतह लाल रंग से रंगी गई है। इस घन को 64 समान भागों में काटा जाता है। तो n का मान सर 4, n का मान 4। कितने घन की किसी भी सतह को नहीं रंगा गया। तो सर आंसर आएगा n-2 का होल क्यूब। रंगहीन पूछ रहा है, तो 4 में से 2 गया 2, 2 का क्यूब 8। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर। कितने सतह घन की केवल एक सतह को रंगा गया। एक सतह रंगीन घन मिलते हैं सर केंद्र से। कहां से मिलते हैं? केंद्र से। और केंद्र से मिलते हैं, इसका मतलब एरिया की बात है, तो n-2 का होल स्क्वायर और आगे आएगा कितना 6। तो बस 6, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4, 6 चौक 24। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, थोड़े क्वेश्चंस अलग करेंगे। ठीक है, और इसमें अभी जो हमने क्वेश्चन करे हैं वो सभी पर एक जैसा कलर था, सभी पर एक जैसा कलर किया गया था। कल हमें पढ़ना है मल्टी कलर के बारे में। ठीक है, मतलब एक सतह पर अलग कलर, दूसरी सतह पर अलग कलर, तीसरी सतह पर अलग कलर, यानी कि सभी सतहों को अगर अलग अलग कलर से रंग दिया जाए तो फिर हम संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कल हमें ये वाले क्वेश्चन पढ़ना है। तो आज इनकी भरपूर प्रैक्टिस करना है, उसके बाद ही कल का लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।